अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौजी मर्ज़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं आपको यहाँ बनाना सिखाऊंगी होममेड गरम मसाला मेरे अंदाज़ में, मेरे तरीके से। और यहाँ देखें, चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सफ़ेद ज़ीरा ले लिया था मैंने 3 टेबल स्पून। ये वाला 3 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, और ये काली मिर्च जो है ये मैंने 2 टेबल स्पून ये ले ली थी। और यहाँ पर ये इसमें जाएगी बड़ी इलायची 4 अदद, और ये दालचीनी के बड़े बड़े 2 टुकड़े थे जिनको मैंने छोटा छोटा कर लिया था, ये अंदाजे से आप देख सकते हैं। और ये है लौंग, ये भी 1 टीस्पून भर के ले लें। और ये है जायफल जवतरी, जायफल का छोटा टुकड़े 2 मैंने ले लिए थे, और जवतरी जो है 1 टीस्पून के हिसाब से आप देख लें। तो ये चीज़ें इसमें जाएंगी, और एक मसाला और जाएगा, वो आप आगे देखिएगा। तो यहाँ मैं जो है सारे मसाले जो हैं एक मिक्सर जार में डाल दूँगी, और इसमें मैं पीस लूँगी इसे बारीक। तो यकीन करिए बहुत लजीज बनता है, बस मैं इतनी ही क्वांटिटी में बनाती हूँ ताकि इसका फ्लेवर मुझे मुस्तकिल मिलता रहे मेरे खानों को, फिर ख़त्म हो जाए फिर और बना लें। तो यहाँ ये है मतलब साबुत धनिया, यहाँ भी मैं 3 टेबल स्पून लूँगी, लेकिन ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है साबुत धनिया गरम मसाले के अंदर। तो ये 7 चीज़ें हैं जो कि गरम मसाले की जान है। और ये अगर आप घर के मसालों से, साफ़ सुथरे अपने मसालों से बनाएंगे तो यकीन करें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है खानों में, और बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। और अभी आप मसाले ही पीसेंगे तो एक बेहतरीन सी खुशबू आती है जो कि आप ख़ुद महसूस करेंगे। अच्छा, इसमें छोटी इलायची भी आप डाल सकते हैं मज़ीद, और इसको खुशबू देने के लिए छोटी इलायची भी डाल सकते हैं। अक्सर मैं डालती हूँ और कभी डालती हूँ कभी नहीं, लेकिन आप ज़रूर डाल के एक दफ़ा मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा इस तरह का गरम मसाला। तो यहाँ पर छोटी इलायची जो आप तकरीबन 1 टीस्पून भर के ले लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हम छन्नी रखेंगे एक बॉल के अंदर, ताकि हम इसे छान लें। कुछ मोटा ज़रा कुछ हो तो वो निकल जाएगा। तो यहाँ काफ़ी अच्छा मैंने इसको बारीक पीस लिया था गरम मसाले को। बस इसको लाजमी आप छानिए, क्योंकि कुछ ना कुछ मोटा ज़र्रा रह जाता है, जैसे कि अभी आप देखेंगे। क्योंकि मैंने फिर भी बहुत अच्छा पीसा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ एक आध ज़र्रा रह जाता है। तो आपने लाजमी इसको छानना है, और जो मोटे ज़र्रे होंगे वो छन्नी में रह जाएंगे, उसको आप फिर फेंक दें, वो हमारे फिर किसी काम के नहीं। ये देखें, यहाँ से जायफल का टुकड़ा है ये छोटा सा जो रह गया था, बाकी पिस गया था। और जो मोटे मोटे से छिलके रह जाते हैं मसाले के, वो भी देखें छन्नी में आ गए। तो अब ये इनको आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, इन्हें फेंक दें। और जो हमें फ्लेवर मज़ा चाहिए था वो हमारे गरम मसाले में आ चुका है। तो ये देखिए अच्छा खासा माशाल्लाह ये तैयार हो गया, और इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है ना इसकी, यकीन करें जैसे ही मैंने जार खोला था पीसने के बाद बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा था। तो ये आपने एयर टाइट ढक्कन के साथ आपने इस बोतल में भर के इसको रखना है। और मेरे पास जो है ये अभी मेरा पुराना छोटा सा जार है, इसमें पहले हल्दी हुआ करती थी, जो कि जिसकी वजह से इसका कलर इस तरह जगह जगह से आपको येलो नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह नए जार लेकर आऊँगी। अभी फ़िलहाल बस निकलती हूँ तो याद नहीं रहता बिल्कुल भी, हमेशा सोच के जाती हूँ कि मुझे 2-4 बर्नियाँ लेनी है मुस्तकिल। काफ़ी ये पुरानी हो गई है मेरे पास, लेकिन मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो यहाँ ये छोटा सा जार है मेरा माशाल्लाह, और ये बहुत अच्छा, ये कह लें इसका जो ढक्कन है ना बहुत एयर टाइट ढक्कन है, इसलिए मैं इसको अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना इंशाल्लाह जैसे ही नया लाऊंगी तो फिर इसको मैं हटा दूँगी। तो यहाँ पे जो था ये मेरा गरम मसाला, इसमें देखें अभी भी जगह खाली है इसके अंदर। और ये एक स्टिकर मैंने इसलिए इसको लगा दिया गरम मसाले लेके, क्योंकि इसी जार की तरह एक और जार है जिसमें मैं उसमें सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ रखती हूँ, तो दोनों का कलर एक सा लगता है बिल्कुल। चलिए मिलते हैं कि इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।